हेलो गाइज। आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें हम ये बताएंगे कि अगर आप फॉर्म गलती भर दिए हैं बीपीएससी का जो 70th बीपीएससी है तो क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये बता दे रहा हूँ कि फॉर्म को ध्यान से भरिए। अगर फिर भी फॉर्म गलती अगर भरा गया है तो आपको चिंता नहीं करना है। अभी जो एग्जाम का जो टाइम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए। अगर आप चिंता करेंगे तो आपके एग्जाम पर असर पड़ेगा। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बीपीएससी ऑफिस से संपर्क करें, या फिर जो हमारे दोस्त फॉर्म भर चुके हैं फिर उसमें जो ना करेक्ट किए हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उससे लगातार कोशिश कर रहे हैं, संपर्क करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और हम लोग ने संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपका जो है फॉर्म में बदलाव हो सके और आप गलती भर दी तो कैसे सुधार कर सकें। तो आपके लिए लगातार लगे हुए हैं हम लोग। हमारा चैनल का नाम कंपटीशन की ओर है। हमने 4-5 वीडियो पहले भी आपके लिए बनाया है कि किस तरीके से फॉर्म भरे, तो वो देख के फॉर्म भरिए। फिर भी गलत हो गया तो बिल्कुल घबराइए नहीं, क्योंकि एग्जाम का टाइम है। अभी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि एग्जाम नहीं देना है। एग्जाम क्यों नहीं देना है भाई, एग्जाम तो देना ही है। कुछ जो गलती हो गई वो एग्जाम देने के बाद आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ जो गलती हो गई है उसे आप अभी ही सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप हैं तो आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगा, इसके बारे में आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, पहले आप एग्जाम में फोकस करिए, प्रीलिम्स और मेंस पे। इंटरव्यू के टाइम में जो वेरिफिकेशन होती है वहां पे कुछ दिक्कत होता है, तो ये मैं बताऊंगा कि वहां पे किस तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं। और कुछ जो प्रॉब्लम हो गया उसे अभी आपको सॉल्व करना है, तो उसे आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो घबराइए नहीं, चिंता पहले निकाल दीजिए आप मन से, नहीं तो एग्जाम में आपका असर पड़ेगा बिल्कुल ही, क्योंकि बहुत ही टेंस सिचुएशन होता है ये। ठीक है, तो बहुत लोगों का जो प्रॉब्लम आ रहा है, सब मैंने सारे प्रॉब्लम्स को मैंने नोट किया है। पहला जो आ रहा है कि मार्क्स मैंने गलती भर दिया है, तो अब क्या करेंगे। मार्क्स अब गलती भर दी है तो इसके लिए अब क्या करना है। ठीक है, इसके लिए पहला तो ये करना है कि अब एडिट अगर नहीं हो रहा है, देखिए फॉर्म भरने के बाद एडिट का ऑप्शन आ सकता है, तो वहां पे आप चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए नहीं आया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि इसका जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है उतना अगर आप मार्क्स ला रहे हैं, आप पास हैं अगर 12th में, ग्रेजुएशन में, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। वहां पे आपको एफिडेविट देना होगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको एफिडेविट लगाना होगा। ठीक है, इसीलिए तो रोल नंबर भी लिया जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिया जाता है कि मान लीजिए कुछ अगर गलती हो गया तो आप दूसरी चीजों से मिला सकते हैं। ठीक है, तो घबराइए नहीं कि मेरा मार्क्स गलत हो गया है, मैं क्या करूं। अगर गलत हो गया है, ठीक है, तो एक तो एडिट का ऑप्शन आएगा पहला, आपके लिए ये अच्छी चीज है। अगर एडिट का ऑप्शन नहीं आता है, ऐसा मान लीजिए कि मार्क्स में एडिट का ऑप्शन नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, वहां पे एफिडेविट दे दीजिए और वहां पे साबित आप कर दीजिए कि हमसे गलती से हो गया था, ये टाइपिंग एरर था, सीधी सी बात है, एफिडेविट से हो जाएगा काम। अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो मैं लास्ट ऑप्शन आपको बताऊंगा कि नौकरी के टाइम में क्या होता है। बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं, आप ऐसे पहले व्यक्ति नहीं है जो कि गलती कर दी है, तो टेंशन पहले हटाइए। ठीक है, दूसरा जो है कि हाइट हाइट या फिर चेस्ट साइज, ये सब मैंने गलती भर दिया है। हाइट वाइट जो भरने का है फॉर्म में, हाइट चेस्ट साइज, ये मैंने गलती भर दिया है। अब देखिए, पहला बात यह है कि कंपलसरी था ही नहीं भरना, आप इसे भरे क्यों। ये जो है आपको अभी नापने भी नहीं आएगा। आप 5.9 अगर नापेंगे तो ओरिजिनली में 5.9 हो जाएगा, 5.11 हो जाएगा। आपको पता ही नहीं है कि किस तरीके से, इंची टिप से तो होगा नहीं कि आप नाप ले अपने शरीर को। इसका इसका मापने का अलग तरीका होता है। ठीक है, इसका मापने का अलग तरीका होता है, इसे आप नहीं भरिए। अगर आप गलती भर दिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका डीएसपी में सिलेक्शन हो जाता है तो वहां पे जो क्राइटेरिया है, जितने हाइट क्राइटेरिया है, उसमें अगर आप आ जाएंगे तो आपको नौकरी हो जाएगा। इसके लिए आप घबराइए नहीं। तो ये प्रॉब्लम तो है ही नहीं कि इसमें आप गलत हो गया। पहला तो भरिए ही नहीं इसे, अभी आप इसे भरिए ही नहीं, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है भरना। उसके बाद जो प्रॉब्लम आ रहा है कि पासिंग ईयर मैंने गलत कर दिया भाई, पासिंग ईयर गलती हो गया है। मान लीजिए पास हुए थे आप 16 में, मान लीजिए आप 10-12 16 में पास हुए थे, आप 18 भर दिए, अब क्या होगा। ठीक है, अभी तो इसे एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं, आपको फॉर्म भरना होगा। मैं फिर यही बता रहा हूं कि अगर आप यहाँ पे गलती कर दिए तो फिर आप एफिडेविट लगाइएगा उस टाइम में, बोलिएगा कि मैं जो हूँ सत्यापित करता हूँ कि मैं 16 में ही पास हुआ हूँ, हमसे गलती से भरा गया है। अल्टीमेटली एग्जाम जो है इसका तो है नहीं कि आप 16 में पास हुए, 18 में पास हुए हैं। एग्जाम तो एंट्रेंस ले रहा है, पीटी ले रहा है, मेंस ले रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है। तो ये सब छोटी चीजों पे घबराना नहीं है। हो सकता है गलती हो गया है, हो जाए, क्या दिक्कत है। और एक बात मैं और बता रहा हूँ कि कोशिश करिए खुद से फॉर्म भरने का। ठीक है, साइबर मत जाइए, क्योंकि साइबर में वो लोग बहुत सारे फॉर्म भरते हैं, सारे डिटेल को सही से नहीं भरेंगे। बहुत ही कम्प्लेक्स फॉर्म है ये। आप आईएएस का फॉर्म देखेंगे, बहुत इजी फॉर्म होता है। नेट जीआरएफ का, एंट्रेंस का जो होता है, नीट का, ये सब फॉर्म बहुत इजी होता है। ये बहुत कम्प्लेक्स कर दिया है, तो आपकी गलती नहीं है, आप घबराइए नहीं, बहुत लोगों का गलती हो चुका है। तो
आप अगर 2016 के बदले 18 कर दिए, 18 के 19 कर दिए, घबराना नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी जो है उसे आप रहने दीजिए। ये इससे ऐसा नहीं कि आपका नहीं आएगा एडमिट कार्ड आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद जो है 10th का परसेंटेज ओटीआर में कुछ है, ठीक है, फॉर्म में कुछ है, ऐसा आप कर दिए। तो ओटीआर में अभी एडिट में तो फॉर्म का ऑप्शन आ नहीं रहा है कि आप बदल दें, ठीक है। ओटीआर में तो आप अभी बदल सकते नहीं है। देखिए ओटीआर में अपडेट आएगा ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। हम लोगों ने संपर्क किया था तो बोला जा रहा है कि ओटीआर में पूरा का पूरा करेक्शन के लिए बोला जा रहा है, लेकिन जब आएगा तो आप कर देंगे। अगर नहीं आ रहा है, फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो जैसा है वैसे रहने दीजिए। जब जिस दिन फॉर्म का रेट खत्म हो जाएगा 18 अक्टूबर को, अगर फॉर्म का रेट नहीं बढ़ा तो फिर 19 तारीख 20 तारीख से क्या होगा ना कि एडिट का ऑप्शन देगा, तो उस दिन आप जो ओटीआर में भरे हैं उसी को आप जो है भर दीजिएगा फॉर्म में भी। अब ऐसा है कि ओटीआर में ही गलती भर दी है तो भर दी है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं होता उससे, आपको चिंता की बात नहीं। मैं तो बता रहा हूँ एफिडेविट नहीं होगा तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू जॉब जो होता है, राइट टू डू ऑक्यूपेशन आपका फंडामेंटल राइट होता है। तो घबराइए नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्यों आप घबरा रहे हैं? अगर घबराइएगा तो एग्जाम फिर खराब होगा। उसके बाद है मैरिटल स्टेटस गलत भर दिए, आप अनमैरिड है मैरिड भर दिए हैं, मैरिड है अनमैरिड भर दिए, भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैरिटल स्टेटस में अगर अपडेट नहीं हो रहा है ओटीआर में और किसी का 1 साल पहले शादी हो गया, पहले नहीं था, तो उसमें क्या दिक्कत की बात है भाई? आप ये प्रूव कर दीजिए कि जिस साल में ओटीआर भरा था उस साल में अनमैरिड था, इसमें कौन सी बड़ी दिक्कत की बात है? अगर आप नहीं भी हैं, अगर मान लीजिए मैरिड है और अनमैरिड भर दिया, अनमैरिड है मैरिड अभी भर दिए, तो भी कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, वही एफिडेविट वाला काम चल जाएगा इसमें। अभी आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, अभी आप कुछ कर ही नहीं सकते। फिर उसके बाद क्या है, एड्रेस करस्पॉन्डिंग और परमानेंट में दिक्कत हो गया है। एड्रेस जो प्रॉब्लम है, एड्रेस प्रॉब्लम हो गया आप लोगों का, तो जिसका एड्रेस प्रॉब्लम हो गया है उसको भी बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। अब देखिए ऐसा है ना कि अगर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस तो चेंज होता रहता है, कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है। परमानेंट एड्रेस में गलत हो गया है तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं, ये सब चीजें सुन लेता है आयोग, ठीक है। अब इसमें क्या करिएगा, एड्रेस आपका गलती हो गया तो, अब एड्रेस गलत हो गया तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आप एग्जाम जैसे ऐसा तो है नहीं। आप मेंस निकालिए जब आप इंटरव्यू के टाइम में जाइएगा, या फिर इंटरव्यू के बाद जब वेरिफिकेशन होगा आपके जॉब के टाइम में, तो ये सब बात आप बता सकते हैं। और अगर नहीं मानता है आयोग, यू कैन विजिट हाई कोर्ट डायरेक्टली, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप हाई कोर्ट को विजिट करिए, क्या दिक्कत की बात है? अगर हाई कोर्ट आपको सुनने के लिए है। देखिए ये सब मिस्टेक है, ये सब ऐसा तो है नहीं कि आप क्राइम कर दिए, मिस्टेक है भाई, हो गया तो अभी घबराइए नहीं। एग्जाम तक ये सब बातों को माइंड से निकाल दीजिए कि कुछ दिक्कत है, ये है। जो सही हो सकता है वो तो मैं बता ही रहा हूँ, और जो नहीं हो सकता है उसके लिए मैं आपको बता ही दिया हूँ, इतना खुल के कौन आपको बताया होगा, ठीक है। अगला प्रॉब्लम क्या आ रहा है, फादर नेम गलत हो गया। देखिए नाम अगर आप गलती कर दिए हैं, बिलीव करिए नाम अगर गलती कर दिए हैं तो फिर आपको एडिट करना ही होगा, चाहे वो अभी आप फॉर्म भर लीजिए, एग्जाम के बाद आप नाम गलती अगर हो जाएगा तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसमें क्लियरली लिख दिया है नाम आपका सही होना चाहिए, आपका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये 4 अगर आप गलती कर दिए हैं तो मैं सही बोल रहा हूँ, आप बहुत भारी मिस्टेक कर चुके हैं। बस ये 4 चीजों को घबराने की जरूरत है, आप नाम नहीं गलती करिए भाई। अगर नाम गलती कर दी है जब एग्जाम का फिर एडिट का जब टाइम आएगा तो वेट करते रहिए। और मैं तो बोलता हूँ अगर आप नाम गलती कर दिए तो मैं सबसे अच्छा आपको ऑप्शन बताता हूँ, आप एप्लीकेशन लिखिए और जाइए पटना वैलीडोट जाइए, ठीक है। आप कमीशन के हेड ऑफिस जाइए और हेड ऑफिस में जाके बोलिए कि मेरा नाम गलत हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए, बोलिए कि इसको मुझे चेंज करना है। जैसे एडमिट कार्ड पे जो नाम जो आ जाएगा वही आपका हो जाएगा ओरिजिनल, फिर उसमें तो कोई सुनवाई नहीं होगी। नाम गलत नहीं करिए क्योंकि आधार कार्ड से वही नाम है, नाम ही तो सब कुछ है। डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं करिए, फादर का नाम गलत नहीं करिए, मदर का नाम गलत नहीं करिए। ये 4 गलती आपको नहीं करना है। गलती हो गया तो एडिट के लिए वेट करिए, फिर नहीं अगर वेट करना है तो चले जाइए वैलीडोट, पटना जाइए, कमीशन को जाके बोलिए जितने लोग गलती किए हैं सब साथ में जाइए, और कोई ऑप्शन नहीं है नाम गलती कर दिए हैं मैं भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए मेल और फीमेल में गलती हो गया है। देखिए मेल फीमेल में अगर गलती हो गया, आप मेल है फीमेल में भर दिए हैं तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। एडिट का ऑप्शन नहीं आता है, फिर आप वही एफिडेविट लगा सकते हैं। आप मेल फीमेल है इसको प्रूव करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। वो तो गलती से आपका ऑप्शन गलत हो गया, ये एरर है, सिंपल मिस्टेक है, डोंट वरी। फिर उसके बाद दोनों पोस्ट फिल हो गया, बोथ पोस्ट फिल हो गया, ठीक है। सीएससी और सीडीपी दोनों पोस्ट अगर आपका फिल हो गया है
तो आपको 1200 रुपया लगेगा। देखिए अब एग्जाम के टाइम में 600 रुपया 700 रुपया के लिए इतना इतना टेंशन नहीं लेना है। दोनों पोस्ट फिल हो गया, आपको एक ही एग्जाम देना है, यही ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। दोनों पोस्ट अगर फिल हो गया है तो आप दोनों को भर दीजिए, 1200 रुपया आपको लगेगा, दे दीजिए। रुकिए नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, फॉर्म नहीं भर पाएंगे, 1 साल में एक बार फॉर्म आता है, तो 1200 रुपया आपको भरना पड़ेगा। कोई चिंता की बात है ही नहीं। 600 जगह लगा, जान दीजिए, अच्छा से एग्जाम लिख दीजिए भाई, और क्या दिक्कत है। एग्जाम निकल जाएगा तो 600 की कौन सी वैल्यू है लाइफ में। तो दोनों फॉर्म फिल कर दिए, बिल्कुल चिंता की बात नहीं, मत घबराइए। हाँ, ये चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। इमेज प्रॉब्लम भाई, इमेज प्रॉब्लम क्या हो जाता है, कोई चश्मा पहन के फोटो डाल दिया, उसमें लिखा है चश्मा पहन के फोटो नहीं देना है, ठीक है। अगर आप चश्मा पहन के फोटो डाल दिए हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इमेज जो है साफ होना चाहिए, इमेज जो है ये क्लियर होना चाहिए। आपका एडमिट कार्ड आएगा, ये मैं बता रहा हूँ। इमेज अगर क्लियर है, और सुनिए, अगर क्लियर नहीं होगा तो आपको मेल पे भेजेगा। एक बार मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का फॉर्म भरा था, ठीक है, कुछ सालों पहले, तो मेरा क्लियर इमेज नहीं था, तो मुझे मेल किया गया कि आप क्लियर इमेज लगाइए। अगर इमेज आपका क्लियर नहीं है तो मेल करेगा, एकदम से मेल करेगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। आप चिंता की बात नहीं है, चिंता नहीं करिए, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा है कि आपका चेहरा नहीं आ रहा है तो भी वो मेल कर देगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चश्मा पहन के फोटो डाल दिए, हो जाता है, जो चश्मा पहनते हैं उतारना भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिजर्वेशन कैटेगरी में जो दिक्कत हो गया है, ओटीआर में ही रिजर्वेशन मांग रहा है ना, ओटीआर में ही रिजर्वेशन का मांग रहा है, तो ये चेंज हो रहा है। मेरा एक दोस्त अभी फॉर्म भरा है, वो इसे चेंज किया, वो पहले जनरल था, अभी ईडब्ल्यूएस से भरा हुआ, ठीक है। तो चिंता की बात नहीं, ओटीआर में जाइए, अपडेट में जाइए, रिजर्वेशन वाला चेंज हो रहा है। तो इतना जो प्रॉब्लम है, वो हो सकता है कि इसमें कुछ छूट गए हो, मैंने नहीं बताया हो, तो मैसेज करिए मुझे, ठीक है, अभी कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। आपका एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूंगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये प्रॉब्लम है आपके, और मैंने सारे के सॉल्यूशन बताए हैं। और देखिए, पहले दिमाग से टेंशन निकालिए, मैं जो ये अभी बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। अगर आप टेंशन में रहेंगे तो एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। तो सबसे पहले टेंशन निकालिए कि ये हो जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। एग्जाम अगर निकाल देते हैं आप, मेनली एग्जाम है, हाई कोर्ट में चले जाएंगे लड़ने के लिए, आपके लिए क्यों चिंता कर रहे हैं। अगर आप एग्जाम तो निकालिए पहले, आपका नाम वाम अगर गलती हो गया है तो फिर टेंशन की बात है, नाम को सही कर लीजिए, बाकी कुछ गलती हुआ तो लड़ लिया जाएगा, ठीक है। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है, वहां आपका बात सुना जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा माइंड में रखना है कि हमको डरना नहीं है लोग सुनने के लिए, ठीक है। बहुत ऐसा केस हुआ है जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुनवाई किया है, और जॉब मिलता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को निकाल दिया जाता है हमारे कॉलेज से, जेएनयू में, वो जाते हैं हाई कोर्ट में, लड़ते हैं और फिर उनका एडमिशन हो जाता है। तो आप अगर सही है, मिस्टेक हो गया तो उसको सब सुनने के लिए, ठीक है। ऐसा 1-2 केस आया है, एनडीए में भी एक केस आया था, तो उसी आधार पे आपका भी केस बन जाएगा। एनडीए में भी केस आया था, क्या आया था कि एक बच्चा नाम फॉर्म में गलती भर दिया था, 1 या 2 अक्षर, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हल्का सा मिस्टेक चलना चाहिए। अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो आपका केस उसी आधार पे हो जाएगा, ठीक है, आपका जजमेंट उसी आधार पे हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मैसेज करिए, आपके लिए हमेशा हम करें, कमेंट आप कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि और भी वीडियो बनाए तो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।